बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा दूँ अपने आप को। हम अपनी पहली यूट्यूब वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। कोर्स है हमारे पास मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। माई सेल्फ शाहजेब खान, डूइंग PhD इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ आप लोगों के साथ। आप लोगों को कोर्स पढ़ाना है GC फैसलाबाद का सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो इधर से सामने से नज़र आ रहा है कि जब हमारे पास किसी भी फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए या एक से ज़्यादा हमारे पास अनडिफाइंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो उसको हम कहते थे दिस इज़ नाउन एज मल्टी वेरिएबल। तो आज हम अपने कोर्सेज़ का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी थी। तो अब हमारे पास बुक्स के बारे में हम पहले आप लोगों को बता दूं। रिकमेंडेड बुक्स है हमारे पास। सबसे पहले हम इसका कुछ पोर्शन करेंगे SM यूसुफ की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो आपकी पहली लाइन है कोर्स आउटलाइन की, जिसमें हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और उसके बाद हमारे पास डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में कह रहा था। तो बुक्स तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना आसान करके पढ़ा सकूँ उतना ही मेरे लिए ठीक होगा। तो पहली बुक थी हमारे पास SM यूसुफ की एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसके बाद दूसरी बुक थी हमारे पास, ये मैं आप लोगों को एक से ज़्यादा बुक्स से तब करवा रहा हूँ, मैं सोल्यूशन भी दूंगा, हर चीज़ का सोल्यूशन भी आप लोगों को दूंगा, जो एक्सरसाइज करवाऊंगा उसका सॉल्व पार्ट भी आप लोगों को दूंगा। वजह ये थी कि थोड़ा सा कोर्स ना थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा कि हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 9th और चैप्टर नंबर 9th एंड 10th में से कुछ हम चीज़ें करेंगे। चैप्टर 9 की 3-4 एक्सरसाइजेज और चैप्टर 10th की 3 एक्सरसाइजेज। तो ये तो था हमारे पास कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन, जो आपकी कोर्स आउटलाइन में पहली 2 लाइनें हैं। उसके बाद दूसरा था हमारे पास हम SM यूसुफ की बुक है, कौन सी? मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड है हमारे पास, इसका हम चैप्टर नंबर 11th करेंगे। 11th में हमारे पास चैप्टर 11th में हमारे पास 3 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें हमारे पास जो कोर्स कंप्लीट होगा वो हमारे पास फोरियर लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर। ये हमारे पास बेसिकली जो आप लोगों को इजी अल्फाज में बताऊँ तो ये हमारे पास 3rd ईयर की मैथ की बुक है, ये हमारे पास 4th ईयर की मैथ की बुक है। अब हमारे पास दरमियान में जो आपके कोर्स आउटलाइन की 2 लाइनें रह गई थी वो थी हमारे पास, इसको हम बोलते थे वेक्टर एनालिसिस, जिसमें हम ग्रीन्स थ्योरम, इसमें हम ग्रीन्स थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, उनसे रिलेटेड चीज़ें करेंगे। तो ख़ुद आप देख लें कि आपका ये कोर्स था जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था 3 बुक्स में, मैं जितना आसान कर सकता था। आपको एक बुक दूं तो ये मेरे लिए पूरे साल से ज़्यादा एक बुक है हमारे पास, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो अगर आप लोग इतने बच्चे भी नहीं हैं, ये मीन सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो इतना मुश्किल काम नहीं, इतना मुश्किल पेपर नहीं आप लोगों को आएगा। जस्ट मैं आप लोगों को करवा रहा था कि इधर हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9th।
चैप्टर नंबर 9 हमारे पास क्या था? चैप्टर नंबर 9 किसका? कैलकुलस की बुक का, SM यूसुफ। इसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी आप लोगों को पहुंचा दूंगा। तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 9.1 में हमारे पास क्या होता था कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। चैप्टर का नेम था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। एक से ज़्यादा वेरिएबल जिसमें आ जाए उसको हम बोलते थे कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। मतलब क्या था कि सबसे पहले हम बात करते थे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इससे पहले जो भी हम काम करते रहे वो इस तरह का फंक्शन होता था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। कि हमारे पास जितने भी फंक्शन थे उसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल होता था, उसको बोलते थे द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। अब हमारे पास इस चैप्टर में जब हम आ गए थे तो इसको हम कहते थे कि अब हमने जो भी काम करना है उसको हम कहते थे कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। सेवरल कहते हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल। तो अब हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल के बारे में काम करना था, तो हमारे पास क्या था कि उसको हम डिनोट करते थे y इज इक्वल टू, उसको हम डिनोट करते थे u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी अप टू सो जितने भी वेरिएबल हो, या z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसको हम कहते थे नाउन एज होमोजीनियस फंक्शन। कि जब हमारे पास फंक्शन मिक्स अप वेरिएबल में आ जाए, किस में आ जाए? मिक्स अप वेरिएबल में आ जाए। तो हमारे पास कौन से वेरिएबल? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक फंक्शन आ जाए, कौन सा फंक्शन? अब हम कहते थे कि z इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई इनटू साइन ऑफ p। अब तीन वेरिएबल हमारे पास आ गए थे, या हम इसको ना भी लिखे तो हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आ गए थे। इसको हम बोलते थे दिस इज़ नाउन एज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो उनको हम डेरिवेटिव भी डिफरेंट तरीके से करते थे, उनको इंटीग्रेशन भी हम डिफरेंट तरीके से करते थे। उनको हम क्या करते थे कि हमारे पास डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, उसकी सब कुछ हमारे पास डिफरेंट तरीके से हमारे पास होता था। तो अब हम सबसे पहले क्या करते थे कि हमारे पास जो टर्म थी इस एक्सरसाइज में, हमारे पास दो ही चीज़ें हैं बेसिकली। हमारे पास ये होता है कि हमने बताना है कि आयलर थ्योरम क्या होता है, जो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं। बात ये है कि बेटा कि एक्सरसाइजेज सारी की सारी आप लोगों ने करनी है। आपको सोल्यूशन में पहुँचाऊँगा, मतलब सोल्यूशन क्या था कि जितने भी क्वेश्चन थे उनका सॉल्व पार्ट में आप लोगों को पहुँचाऊँगा, बाकी एक्सरसाइजेज आप लोगों ने खुद करनी है। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या था कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में हमारे पास 9.1 की हम बात करते थे। तो इसको हम कहते थे कि आयलर थ्योरम। सिंगल टॉपिक करेंगे, सिंगल टॉपिक में हमारे पास यही टर्म थी कि इसका कभी कभार प्रूफ भी आ जाता है, तो इसका प्रूफ भी हम कर लेंगे आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखने लगा हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए। कहता है कि इफ़ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन। तो अब हम सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बताएं कि हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख लूँ कि हमारे पास इफ़ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन। बी अ होमोजीनियस फंक्शन। तो अब हम क्या कहते थे कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अब होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n, देन एक्स पार्शियल u बाई पार्शियल y प्लस y पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल टू एन यू। ये तो थी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ काशी आयलर थ्योरम। इसको हम बोलते थे आयलर थ्योरम इन सेवरल वेरिएबल। तो अब सबसे पहले बेटा कि हम किस तरीके से इन फंक्शंस को सॉल्व करते थे। तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पहले बता दूं कि हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन कौन सा होता है। तो अब हमारे पास कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू f1 ऑफ एक्स वाई ओवर f2 ऑफ एक्स वाई। f1 एंड f2 का आर्डर
सेम आ जाए, आर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते थे कि ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। फॉर एग्जांपल कि अंडर रूट जी इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो अब हमारे पास ऊपर फंक्शन 1 था, इसको हम f1 कहते थे, इसका आर्डर हमारे पास क्या था 1/2। आर्डर क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल, कि हमारे पास इसकी जो जितनी भी डिग्री थी वही हमारे पास आर्डर थी। और नीचे हमारे पास क्या था कि f2, ऊपर वाले का आर्डर अपनी तरफ से सेम हो, नीचे वाले का आर्डर अपनी तरफ से सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते थे कि ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। अब हम इसका आर्डर भी फाइंड आउट कर सकते थे, वो आप लोगों का तरीका नहीं है कि आप लोग किस तरीके से आर्डर फाइंड आउट करते थे, जस्ट आप लोगों को बताना था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो अब बेसिकली हम प्रूफ करने लगे थे कि हमारे पास आयलर थ्योरम क्या होता है। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि ये कभी कभार प्रूफ भी आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ आयलर थ्योरम। तो अब u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n, देन x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू n u। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो अब हमारे पास कहता है कि लेट करते हैं, प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक u क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई। तो हम इसको क्या, कौन सा फंक्शन बोलते थे कि वो हमारे पास फंक्शन है किसका, x पावर n g ऑफ एक्स वाई, x की पावर n g ऑफ एक्स वाई। ये हमने खुद से लेट किया था कि ये हमारे पास फंक्शन सेवरल वेरिएबल का फंक्शन है ना, एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए उसको हम सेवरल वेरिएबल फंक्शन कहते थे। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो ये हमने u ले लिया था। तो अब हमारे पास क्या आ जाए, हमें क्या चाहिए, पार्शियल u बाय पार्शियल x चाहिए। मतलब क्या था, पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू एक्स पावर n g ऑफ एक्स वाई। तो पार्शियल ओवर पार्शियल x का मतलब है, पहले हम डेरिवेटिव लेते थे, सिंपल d लेते थे कि हमारे पास क्या होता था कि एक्स स्क्वायर है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें dy बाई डी एक्स, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो d हम उस वक्त लेते थे, इसको हम बोलते थे टोटल डिफरेंशियल, कि हमारे पास सिर्फ क्या हो, टोटल हमारे पास एक ही वेरिएबल था तो हम d लेते थे। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए, अब एक से ज़्यादा वेरिएबल थे तो हमने पार्शियल साइन लिया हुआ था। तो अब हमारे पास क्या थे, दो फंक्शन थे, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, आगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ वाई ओवर एक्स, सॉरी वाई ओवर एक्स, हमने फंक्शन का नाम लेना है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ओवर एक्स। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x पावर n इंटू जी प्राइम ऑफ y ओवर x डॉट, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर। किस तरीके से, x पावर ऊपर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको डेरिवेटिव लेना है, x पावर ऊपर जाएगा -1, तो -1 नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद -1 इंटू -1 -2 हो जाएगा, तो नीचे जाएगा, तो x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस g ऑफ y बाय x। तो n नीचे आ जाएगा, x की पावर n-1। तो अब बेटा हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन का प्रूफ करना है ना, तो x भी चाहिए। हम क्या कहते थे, x मल्टीप्लाई कर दे पार्शियल u बाय पार्शियल x। तो ये टर्म जब ऊपर जाएगी, बेसिस सेम और पावर डिवाइड हो रही है, तो आपस में क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हम इसको लिख सकते थे x की पावर n-2 g प्राइम ऑफ y ओवर x माइनस y, हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस n g ऑफ y ओवर x इंटू एक्स की पावर n-1। तो अब हम x मल्टीप्लाई कर दें इस सब के साथ, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, क्योंकि बेसिस से हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x पावर n, ये हमारे पास पहली टर्म आ गई थी। आई थिंक आप लोग नोट कर चुके हैं। तो अब हम दूसरी टर्म लेने लगे थे, कौन सी, ये वाली टर्म। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ। तो अब हमें क्या चाहिए, पार्शियल u बाय पार्शियल y चाहिए,
तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ एक्स पावर एन जी ऑफ वाई ओवर एक्स। तो एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू डेरिवेटिव के बाहर आ जाती थी। एक्स पावर एन पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू जी ऑफ वाई ओवर एक्स, ये हमारे पास आ गया था। तो अब एक्स पावर एन एज इट इज, तो जी प्राइम ऑफ वाई बाई एक्स इंटू वाई पार्शियल, अब आगे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे y बाय एक्स, तो एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, x पावर n g प्राइम ऑफ y बाय एक्स इंटू 1 ओवर x हमारे पास आ जाएगा। 1 ओवर x ऊपर जाएगा तो x पावर n माइनस 1 g प्राइम ऑफ y बाय एक्स। तो हमें क्या चाहिए बेटा, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट आउट करने के लिए y भी चाहिए। तो ये हम लेकर चल रहे थे y इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल y विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स पावर n माइनस 1 g प्राइम ऑफ y बाई एक्स। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। तो दोनों क्वेश्चन को क्या कर दे, ऐड कर दे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट दैट, कि हम किस तरीके से हम ये इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो x इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस वाई इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल y विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, माइनस वाई एक्स पावर n माइनस 1 इंटू जी प्राइम ऑफ y ओवर x प्लस n इंटू जी ऑफ y ओवर x इंटू एक्स पावर n प्लस, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या आई थी, दोनों क्वेश्चन को ऐड कर रहे थे, y इंटू एक्स पावर n माइनस 1 जी प्राइम ऑफ y बाई एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास दोनों क्वेश्चन को जब हमने ऐड किया तो हमारे